डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री में हम एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेसिस। लास्ट टाइम हम एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। बेस वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद तीखा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्षारक की बात कर रहे हैं, तो क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये एसिड के अपोजिट रिएक्शन देते हैं। एग्जाम्पल साबुन या सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सभी क्षारक होते हैं। आर्हीनियस ने अम्ल की तरह से क्षारक की भी परिभाषा दी। तो इन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनन पर OH आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। सभी ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। अतः सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सिर्फ ऐसे क्षारक जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको एल्कली या क्षार कहा जाता है। क्षारक के प्रकार, क्षारक भी अम्ल की तरह से दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा दुर्बल क्षारक या वीक बेसिस। जिस तरह से एसिड भी आयनन के आधार पर, आयनन के तेज़ी से या धीरे धीरे होने के आधार पर दो प्रकार के थे, उसी तरह से बेसिस भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो ऐसे बेस जो जल में घुलकर पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से इनका आयनन होता है, अर्थात ये आयनित होकर के बहुत तेज़ी से OH आयन देते हैं और लगभग संपूर्ण मात्रा इनकी वियोजित हो जाती है, तो इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 आदि। देखिए यहाँ पर KOH का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें KOH का एक्वस सॉल्यूशन में अगर लिया जाए तो ये K प्लस पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस में टूटता है। दुर्बल क्षार वे क्षारक हैं जो जल में पूरी तरह से विलय नहीं होते हैं। तो दुर्बल क्षार धीरे धीरे आयनित होते हैं। इनके आयनन की मात्रा बहुत स्लो होती है और पूरी तरह से ये आयनित नहीं हो पाते, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो दुर्बल क्षारक वे क्षारक हैं जो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका आयनन बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम आयनन नहीं होता है, आंशिक रूप से ये आयनित होते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन एल्युमिनियम आयन Al+3 और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस में टूटता है। क्षारकों के भौतिक गुण। सभी क्षारक जल में विलय और स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं और छूने पर ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति भी संक्षारक होती है, अर्थात ये भी पदार्थों को गलाते हैं या नष्ट कर देते हैं, लेकिन यह अम्लों की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट, क्षारकों के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले हम इसकी धातु से क्रिया कराएंगे। धातु से क्रिया कराने पर प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। जिस तरह से एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था, उसी तरह से बेस भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये
सोडियम जिंकेट Na2ZnO और H2। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई है। दूसरे एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराते हैं, तो एल्यूमिनियम की NaOH से क्रिया कराने पर जल के साथ इसकी रिएक्शन करानी होगी, तो इससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2, इसको सोडियम एल्यूमिनेट भी हम कह सकते हैं, और 3H2, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। सेकेंड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। इन नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनके साथ क्रिया कराने पर ये क्या रिएक्शन देते हैं, इसमें जल बनता है, सामान्य रूप से जल बनता है और लवण प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल रिलीज होता है। नेक्स्ट, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात जब हम अम्ल की क्षार से क्रिया या क्षार की अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इस अभिक्रिया में जल बनता है तथा इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एसिड और बेस मिलकर के लवण बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और साल्ट के साथ में वाटर रिलीज होता है। प्रबल क्षारक अगर जल में घोले जाते हैं तो ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे अभी हमने इसके प्रकार में पढ़ा है कि वे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ भी प्रबल क्षारक को अगर हम जल में घोलते हैं तो ये क्या होगा, पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे, और आयनित होने में क्या होगा, OH- आयन रिलीज करेंगे। तो NH4OH का जल में हम आयनन कराएंगे तो इससे क्या होगा, NH4+ और OH-। लेकिन ये दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक जो है प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। तो यहाँ ये NH4 जो है ये धीरे धीरे आयनित होता है और बाद में भी जल के साथ लगातार क्रिया करते रहते हैं, तो इसकी प्रोसेस बहुत स्लो मोशन में होती है। क्षारकों के उपयोग, बेस के यूज। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वस्त्र और एंटीएसिड अर्थात प्रति अम्ल यानी ऐसी दवाइयाँ जिनमें जो एसिडिटी को रोकने के लिए दी जाती हैं उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये नौसादर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको क्लींजिंग एजेंट अर्थात जो स्वच्छीकारक क्रिया होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, निर्मलीकरण किया जाता है, मैल को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और अमोनिया के लवण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नौसादर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का प्रयोग साबुन बनाने में, धावन सोडा बनाने में और दूसरे रसायन का उपयोग करने में, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम जिंकेट आदि बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में जल को, जो खारा जल होता है अर्थात कठोर जल होता है, उसको मृदु करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आदि प्रयोग में लाए जाते हैं।